अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर की। ना व्हाट इज इंडक्शन ऑफ लेबर? इट इज़ अ प्लान इनिशिएशन ऑफ लेबर प्रायर टू स्पॉन्टेनियस ऑनसेट। यहाँ पे हम खुद लेबर को प्रोड्यूस कराते हैं। स्पॉन्टेनियसली जो नेचुरल मैकेनिज्म है लेबर को होने का वो नहीं होता। हम खुद से लेबर कराते हैं। हम खुद से क्यों लेबर कराते हैं? अगर हमें लग रहा हो कि इट इज़ बेटर, इट इज़ एडवांटेजियस फॉर फीमेल के अभी लेबर हो जाए और अभी उसकी वजाइनल आराम से डिलीवरी हो सकती है, इंस्टेड ऑफ कि वो प्रेगनेंसी को अपनी और कंटिन्यू करते रहे। अगर हमें ये बेहतर लगता है कि इट इज़ बेटर फॉर हर कि वो अभी अपना डिलीवरी करा ले, प्रेगनेंसी की स्टेट में ना रहे, तभी हम क्या कराते हैं, लेबर को इंड्यूस कराते हैं। क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं? एक तो सबसे कॉमन इंडिकेशन ये है कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो गई हो, अपना टर्म से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हो, मोर देन 42 वीक्स एक्सटेंड कर गई प्रेगनेंसी, तब हम इंड्यूस कराते हैं। यूजली इंड्यूस कब कराते हैं? बिटवीन द 41 एंड 42 वीक्स। अगर और क्या कहते हैं बड़ी होती प्रेगनेंसी तो हम बेहतर ऑप्शन पे जाते हैं कि इस वक्त लेबर इंड्यूस कराया जाए। प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, की अभी लेबर का ऑनसेट नहीं हुआ लेकिन मेम्ब्रेन रप्चर कर जाए, तब भी हम क्या कहते हैं, क्या कराते हैं, विदिन 24 आवर्स जो हमारे पास लेबर है उसको इंड्यूस करा देते हैं। इसलिए इंड्यूस कराते हैं क्योंकि अगर तो प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए कि लेबर के ऑनसेट से पहले ही मेम्ब्रेन रप्चर कर जाए, और अगर हम ना कराएं, लेबर इंड्यूस ना कराएं, तो जो अगर डिले को फर्दर उसको मतलब फर्दर डिले करते रहें लेबर को, इंडक्शन को, तो होगा क्या, देयर वुड बी इंक्रीज रिस्क ऑफ या लॉन्गर रिस्क ऑफ कोरियो एमनियोनाइटिस। इसलिए हम अगर तो ऐसा हो कि प्री लेबर रप्चर हो जाए मेम्ब्रेन्स की, देन हम इसको लेबर को इंड्यूस करा देते हैं। एंड सिमिलरली अगर तो प्री टर्म वो हो, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए, देन हम पहले क्या करेंगे, फीटल लंग मेच्योरिटी असेस करेंगे कि वेदर इट इज़ प्लॉसिबल फॉर द फीटस कि वो इजीली सर्वाइव कर लेगा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में तो नहीं जाएगा। अगर प्लॉसिबल होगा, फीजिबल होगा, देन हम क्या करेंगे, अगेन लेबर को इंड्यूस करा देंगे। और कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम लेबर को इंड्यूस कराते हैं? अगर तो डायबिटीज़ मेलाइटस हो फीमेल को तो हम 38 वीक्स में करा देते हैं। प्री क्लेम्जिया है वो तो भी हम 38 वीक्स में करा देते हैं। इंट्राहेपेटिक कॉलिस्टेसिस और प्रेगनेंसी है तो भी हम 38 वीक्स में करा देते हैं। और अगर हम सस्पेक्ट करें कि फीटल मैक्रोसोमिया इन द एब्सेंस ऑफ मैटरनल डायबिटीज़, तब भी हम लेबर को इंड्यूस करा देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के इंडक्शन ऑफ लेबर की, अगर प्लासेंटा प्रीविया हो देन नहीं करेंगे, और अगर सेवियर फीटल कॉम्प्रोमाइज़ हो देन भी नहीं करेंगे। अगर ये हो कि मैटरनल कंडीशन डिटेरिएट करी हो, लाइक उसको एंटीपार्टम हेमरेज हो या प्री क्लेम्जिया हो या कोई कार्डियक डिजीज़ हो, तो इन सब उसमें हम लेबर को इंड्यूस नहीं कराएंगे, बल्कि हम वी वुड रादर गो फॉर अ सी सेक्शन। अब इस वीडियो में मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो याद रखना है बिशप स्कोर। बिशप स्कोर पूछ किया जाता है कि जो अ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर फॉर अ सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ लेबर, इसके हम सर्विक्स को चेक करेंगे कि जेस्टेशनल एज के इंडक्शन पे पैरिटी क्या है। दूसरा बिशप स्कोर। बिशप स्कोर क्या चेक करते हैं? बेसिकली इट प्रिडिक्ट्स द फेवरेबिलिटी ऑफ द सर्विक्स फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, क्योंकि सर्विक्स से ही आगे फिर बर्थ कैनाल शुरू होती है। तो अगर तो स्कोर मोर देन 8 आएगा, इसका मतलब सर्विक्स फेवरेबल है, लेबर को इंड्यूस कराया जा सकता है। अगर स्कोर लेस देन 8 आएगा, इसका मतलब सर्विक्स फेवरेबल नहीं है। बिशप स्कोर ये टेबल याद कर लेना है, हमने 0 1 2 3 स्कोर रखा हुआ है। क्या चार चीज़ हम चेक करते हैं कि वेदर डायरेक्टेशन ऑफ सर्विस कितनी है, सेंटीमीटर्स कितनी हुई है, 0 1 to 2 3 to 4 या मोर देन 5। कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विस कैसी है, फर्म मीडियम सॉफ्ट। 10 में तो हमको ऑब्वियसली फील ही नहीं होता, मोर देन 5 पे या 10 के लेवल पे तो सर्विस फील ही नहीं होता। लेंथ ऑफ सर्वाइकल कैनाल कितनी है, मोर देन 2 है, 2 से 1 के करीब है, 1 से 0.5 है या 0.5 से लेस है। पोजीशन ऑफ सर्विस क्या है, पोस्टीरियर है, सेंट्रल है, एंटीरियर है। एंड स्टेशन क्या है कि बेबी ने अभी कितना डिसेंड कर लिया है इशियल स्पाइन से, वेदर -3 अबव 3 सेंटीमीटर, अबव 2 सेंटीमीटर, -1 और 0 या बिलो द इशियल स्पाइन। तो बिशप स्कोर के थ्रू भी हम चेक करते हैं। अगर मोर देन 8 स्कोर आता है देन वी गो फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। लेबर को इंड्यूस किस तरह कराया जाता है? एक है एमनियोटोमी। एमनियोटोमी में क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियली मेम्ब्रेन्स को रप्चर कर देते हैं। उससे होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। जब रिलीज़ होते हैं तो सर्वाइकल राइपनिंग होती है एंड मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती हैं। एंड अगर तो ये हो कि हमारे पास लेबर जो है वो इनिशिएट ना हुआ इवन आफ्टर आर्टिफिशियल रप्चरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, देन हम क्या करेंगे, टू इनिशिएट द लेबर वी वुड गिव ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन हमने आगे भी बताया हुआ है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन कराते हैं क्योंकि उससे भी लेबर इंड्यूस हो जाता है और उससे भी हमें पता है यूट्राइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को हम इंट्रावाजाइनली देते हैं पोस्टीरियर फॉर्निक्स में, और ऑक्सीटोसिन का याद रखना है कि वी डू इट टू इंक्रीज द सर्वाइकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स लेवल, वी इन्फ्यूज इट टू इंक्रीज द सर्वाइकल प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल। अगर तो ये हो कि स्पॉन्टेनियसली वो आपका क्या कहते हैं लेबर शुरू हो गया एंड स्पॉन्टेनियसली मेम्ब्रेन रप्चर कर गई है, देन हम ऑक्सीटोसिन देते हैं नॉर्मल स्टेट में। अगर ऐसी स्टेट हो कि नहीं लेबर नहीं हुआ है, लेबर को हमने इंड्यूस कराना है और हमने आर्टिफिशियली मेम्ब्रेन रप्चर करा दी और आर्टिफिशियली रप्चर कराने के बाद भी लेबर इंड्यूस नहीं हो रहा है, तो देन हम क्या कहते हैं, क्या कराते हैं, हम ऑक्सीटोसिन को इन्फ्यूजन कराते हैं। तो इन दो स्टेट्स में हम ऑक्सीटोसिन को इन्फ्यूज़ करते हैं। किस डोज में रखते हैं? पहले लो डोज देते हैं 1 to 4 मिली यूनिट्स पर मीटर per minute, and it is increased after every 30 minutes to achieve the optimal contractions which is 3 to 5 contractions होनी चाहिए, और every 10 minutes 3 to 5 भी नहीं 4 से 5 बल्कि होनी चाहिए every 10 minutes।
और चौथा प्रोसीजर क्या है जो कि बस एक वीडियो देना कि मेम्ब्रेन की स्वीपिंग। मेम्ब्रेन स्वीपिंग हम इस तरह करते हैं, बेसिकली हम फिंगर पे हम ग्लव फिंगर यानी एक फिंगर पे ग्लव पहन के या ग्लव के थ्रू करते हैं, सर्विक्स के अंदर तक जाते हैं एंड यूँ रोटेट करके अराउंड द रिम ऑफ द सर्विक्स हम जो भी कोरियोनिक मेम्ब्रेन और जो भी अंडरलाइंग डेसिडुआ होता है उसको हम स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं, उसको स्वीप कर देते हैं ताकि क्या कहते हैं वही लेबर जो है वो इंड्यूस हो जाए। प्री रिक्वेजिट्स क्या होने चाहिए कि सर्विक्स फेवरेबल हो, टर्म पे हो प्रेजेंटेशन और प्लासेंटा प्रीविया ना हो। वैसे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लेबर रिड्यूस कराने की, क्योंकि आप एक तरफ से अपने नेचुरल प्रोसेस से हट के जा रहे हैं, आप लेबर रिड्यूस करा रहे हैं, तो उसमें देर विल बी मोर पेन एज कम्पेयर टू नॉर्मल लेबर। देर विल बी इंक्रीज यूज ऑफ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देन नॉर्मल लेबर, क्योंकि अगेन पेन ज़्यादा होगा। सी सेक्शन भी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि हो सकता है कि इंडक्शन प्रॉपर्ली हो ही नहीं, फेल हो जाए। कॉर्ड का प्रोलैप्स हो सकता है अगर तो जो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है वो परफॉर्म की गई है बिफोर द फीटल हेड इंगेजमेंट। यूट्राइन रप्चर हो सकता है अगर तो हिस्ट्री ऑफ फीमेल में सी सेक्शंस की, एंड यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन भी हो सकती है। यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन क्यों हो सकती है, क्योंकि हम ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे रहे हैं, इन्फ्यूज़ करें, जब वो ज़्यादा दे रहे हैं तो ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी। हाइपरस्टिमुलेशन होती क्या है, पीछे गलत लिखा हुआ था, इट इज़ मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट, इट इज़ नॉट मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट, इट इज़ बल्कि मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट्स and it predisposes to fetal compromise and bradycardia. It is should be treated, the uterine hyperstimulation should be treated with the टोकोलिटिक बीटा 2 एगोनिस्ट जिसको हम ट्रिब्यूटलिन कहते हैं, ट्रिब्यूटलिन के थ्रू ये ट्रीट हो जाता है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द इंडक्शन ऑफ लेबर। मेन बिशप स्कोर याद होना चाहिए, हो पीएचडी समझ में आ गया हो। बिशप स्कोर कहाँ गया, बिशप स्कोर कहाँ गया, ये रहा। थैंक यू।